यूपी मथुरा दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे मथुरा। गोवर्धन गिरिराज जी के साथ कोसिया लगाएंगे परिक्रमा। उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, अब मृतक आश्रितों को मिलेगा भर्ती का मौका। धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में लगाई बोहर, अधिसूचना जारी। सिंगली गांव के पीड़ित परिवार से मिले गणेश जोशी, परिवार से मुलाकात कर व्यक्त की शोक संवेदना। वन अधिकारियों को पिंजरा लगाने के निर्देश। खेल मंत्री रेखा आर्या ने की समीक्षा बैठक। युवा महोत्सव के संबंध में किया अधिकारियों संग बैठक। तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। नए साल के लिए ट्रैफिक प्लान लागू। नए साल मनाने के लिए पर्यटकों की उमड़ेगी भीड़। शिमला बाईपास रोड से किया गया डायवर्जन। पर्यटकों का शहर में वर्जित रहेगा प्रवेश। और देहरादून में मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। मैदानी क्षेत्र में घने कोहरे की चेतावनी जारी। 23 दिसंबर से 5 पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं रामकथा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। इसमें प्रजा को ही सर्वोपरि रखा गया, प्रजा के सुख की चिंता की गई, उनकी खुशहाली की बात की गई। ऐसा राम राज्य उन्होंने देने का काम किया। और हम सब जानते हैं इसी नए वर्ष में हम लोगों ने लंबे समय से, अभी जैसा भाई साहब कह रहे थे वीरेंद्र जी के बाल्यकाल से मैं भी, क्योंकि मैं भी और मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ हैं राम भक्त, राष्ट्र भक्त, सब लोग लंबे समय से हम सोचते थे, हमने कार सेवा करी कि भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। और कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या कहते थे? राम लला हम आएंगे। कहते थे ना, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ऐसे नारे लगते थे। और भगवान राम की कृपा हुई, 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और तभी से उन्होंने ये प्रयास करना शुरू कर दिया। और दूसरी टर्म में जब वो प्रधानमंत्री बने तो इसका मार्ग प्रशस्त हो गया। 22 जनवरी को भगवान राम लला अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक वो युग था जब भगवान राम पैदा हुए थे, एक यह युग है। इस युग में भी हम सबको आज किसी न किसी रूप में इस पूरे भगवान राम लला के विराजमान होने में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। मैं उत्तराखंड से आया हूं। उत्तराखंड आप सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक ऐसी भूमि है जिसको देवभूमि कहते हैं। देवभूमि। और कहीं भी हम दुनिया के अंदर जाते हैं तो जब हम जैसे ही बताते हैं कि हम उत्तराखंड के हैं डॉक्टर, तो लोगों के मन के भाव बदल जाते हैं। उनको लगता है कि ये देवभूमि के हैं, कहीं न कहीं भगवान की अपार कृपा के नजदीक से आए। तो देवभूमि के अंदर बहुत सारे हमने चुनौतीपूर्ण और कठिन काम, उन पर भी भगवान राम की कृपा से हमने निर्णय लिया है कि हम उस पर आगे बढ़े। कठोर निर्णय लेने पर भी हम पीछे नहीं हटे। हमने कठोर निर्णय लिए, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो। आपने देखा होगा राज्य के अंदर आज 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने जो लैंड जिहाद के रूप में अतिक्रमण की गई थी, उस अतिक्रमण को मुक्त कराने का काम हमने किया। प्रदेश के अंदर जो लैंड जिहाद चलता था, उस लैंड जिहाद से मुक्ति का काम हमने प्रारंभ किया है। उसके साथ साथ देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, जिसके लिए देवभूमि जानी जाती है, वो देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम यथासंभव हर कोशिश कर रहे हैं, हर प्रयत्न कर रहे हैं, हर प्रयास कर रहे हैं। नकल का हमने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए नकल में, क्योंकि उसके कारण से तमाम ऐसे हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन जो परीक्षाओं में भाग लेते थे लेकिन उनका नंबर नहीं आता था, हमने पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारतवर्ष का, देश का भाई साहब सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया है। उसके कारण से आज हमारे जो
परीक्षाओं में भाग लेते हैं, वो एक परीक्षा में नहीं, एक परीक्षा के साथ साथ आज 4-4 परीक्षाओं में एक साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं इस अध्यादेश के लागू होने से। आज में यहाँ पर मोदी जी ने तो हमारे देश के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम बना दिया, हमारी मातृशक्ति को उन्होंने देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था कर दी, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुई है। इतना बड़ा फैसला हुआ है मातृशक्ति के उसमें। हमने उत्तराखंड में 30% का सहज आरक्षण उत्तराखंड में हमने पहले ही हमारी मातृशक्ति को आगे आने के लिए सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी। ऐसे हम बहुत सारे निर्णय ले रहे हैं। आज पूरे देश के लोगों का कहीं न कहीं एक फोकस उत्तराखंड की तरफ हुआ है, चाहे वो बात चारधाम यात्रा हो। चारधाम यात्रा कभी 5 लाख 10 लाख की हुआ करती थी मुश्किल से, आज 56 लाख लोगों ने जो है इस वर्ष की यात्रा में भाग लिया। 56 लाख लोगों। केदारखंड में यात्रा चल रही है, मानसखंड को भी जो है आगे लाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन हमने शुरू कर दिया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश के दर्शन किए हैं। वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर पूरे देश दुनिया को कहीं न कहीं आदि कैलाश की तरफ भी सबका ध्यान आकर्षित किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो पूरा उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने G20 की तीन समिट उत्तराखंड के अंदर आयोजित की और तीनों ही रामनगर में, नरेंद्र नगर, ऋषिकेश में शानदार आयोजन हुआ। अभी हमने उत्तराखंड में निवेश को लाने के लिए पूरे देश दुनिया के लोगों को आमंत्रित किया। दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड आए और 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेशकों ने हमारे साथ करार किया है। हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी मैं कहूँ कि आप सबके सहयोग से। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम देश के अग्रणी राज्यों में हमारा स्थान हो, उसमें हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हमने केंद्र में तो श्री राम कथा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे उत्तराखंड के सीएम। इस बीच उन्होंने इस बात का जिक्र किया क्योंकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो सपना देखा गया था वो आज साकार होने जा रहा है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का मथुरा दौरा है। आज 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर धामी और आज दोपहर करीब 2 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे गोवर्धन। तो गोवर्धन गिरिराज जी की 7 कोसिया परिक्रमा लगाएंगे। गोवर्धन दानघाटी मंदिर में भी दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। बंगलामुखी पीतांबर मंदिर मथुरा पहुंचेंगे सीएम धामी। दोपहर 2 बजे उत्तराखंड के सीएम रवाना होंगे, गोवर्धन पहुंचेंगे, परिक्रमा 7 कोसिया परिक्रमा भी लगाएंगे और गोवर्धन दानघाटी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। तो 2 दिवसीय दौरा है ये उत्तराखंड के सीएम का, मथुरा दौरा। बढ़ते आगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत द्वारा बौसाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कलजी खाल विकास खंड की लगभग 6,495 लाख रुपए की लागत से 5 सड़कों का अपग्रेडेशन कार्य शुभारंभ किया गया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बौसाल कलजी खाल 34 किलोमीटर का अपग्रेडेशन, 2,636 लाख पीपला बैंड मलाऊ मोटर मार्ग 18 किलोमीटर और 1,493 लाख कलजी खाल नलाई 14 किलोमीटर और 1,109 लाख बनेख थनुल मोटर मार्ग 12 किलोमीटर और 889 लाख और पैडुल पुल से जाखली 5 किलोमीटर मोटर मार्ग का अपग्रेडेशन होना है और इसमें करीब 368 लाख की लागत से
किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सांसद गढ़वाल, तीरथ सिंह रावत और विधानसभा पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी ने संयुक्त रूप से शिलान्यास कर संकल्प यात्रा में प्रतिभाग किया। कल्जीखाल ब्लॉक की 5 सड़कों का भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम था। इधर देखो और जिसमें 34 किलोमीटर एक ही रोड लंबी है, यानी प्रदेश के अंदर कहीं भी इतनी लंबी सड़क नहीं है। ये सौभाग्य है कल्जीखाल वालों का। और साथ में 4 सड़कें और भी हैं प्रधानमंत्री सड़क। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं सर्वप्रथम अपने आदरणीय सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर विकासखंड कल्जीखाल का दौरा लगाया। और इस दौरे के अंतर्गत एक विशेष सौगात कल्जीखाल विकासखंड के लिए मिली है, क्योंकि आज जो है 5 सड़कों का भूमि पूजन हुआ और इन पे काम शुरू हो गया है। PMJSY की 5 सड़कें कल्जीखाल विकासखंड के अंतर्गत स्वीकृत हुई थी। इन पे बहुत समय से लोगों की मांग थी कि हमारी सड़कें बहुत खराब हैं, तो आज जो है वो शुभ घड़ी आई है कि कल्जीखाल विकासखंड के अंतर्गत 5 सड़कों का भूमि पूजन हो गया है और काम शुरू हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर का। देश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार आए दिन तमाम कोशिशें कर रही है, नई नई योजनाएं बना रही है और इतना ही नहीं, नई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी भी बेहद संजीदा नजर आते हैं। वहीं रुड़की शहर में लाखों रुपए के पॉलीथीन का जखीरा अवैध तरीके से एक मकान में चल रहा था, जिसे GST की टीम ने बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक GST विभाग को यह सूचना मिली थी और फिर GST विभाग ने छापेमार कर सरकार के खाते में लाखों रुपए का जुर्माना वसूल किया और आय में बढ़ोतरी कर डाली। GST विभाग के द्वारा कार्रवाई की सूचना जैसे ही नगर निगम के अधिकारियों को लगी तो वो मौके पर पहुंचा और निगम के अधिकारी खाली हाथ ही लौटे, क्योंकि पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, GST विभाग के द्वारा की जा चुकी है। राज्य कर मुख्यालय के कमिश्नर सर के निर्देश थे कि जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है प्रतिबंधित, इसको जो है रोका जाए और राज्य में आने पर इस पर रोक लगी हुई है। इसके खरीद, बिक्री और परिवहन पर रोक है। तो हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है खरीद बिक्री के लिए संग्रह किया जा रहा है। तो हमने इसको यहाँ पर छापा मारा है आज सूचना के आधार पर, और हमें यहाँ पर ठीक ठाक सिंगल यूज प्लास्टिक मिली है, जो इसका भी माल इसमें गाड़ी में लोड किया जा रहा है। हम इसे जो है सीज कर रहे हैं। सर, तो कितना जुर्माना किया गया है? इन पर सर 1 लाख रुपए अभी जुर्माना हो गया है और बाकी हम अभी इसको माल को ले जा रहे हैं। अब इसके बाद बाकी जो भी हमारी कार्रवाई होगी वो हम उसको करेंगे। बढ़ते आगे, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में हर की पौड़ी के समीप ज्ञान गोदड़ी में गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने शिरोमणि कमेटी अमृतसर नगर निगम द्वारा हरिद्वार सहित राज्य सरकार से 1 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में 5 जनवरी 2024 की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि शिरोमणि प्रबंधक कमेटी अमृतसर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार हर की पौड़ी के समीप ज्ञान गोदड़ी में गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण किया जाए। याचिका में कहा गया है कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के हरिद्वार में प्रथम आगमन पर तत्कालीन लंढौरा नरेश ने अपनी हवेली में ज्ञान गोदड़ी का आयोजन किया था और गुरु नानक के आगमन पर हर की पौड़ी में गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए जगह आवंटित की गई थी। ये हमारी जो सुप्रीम बॉडी है शिरोमणि प्रबंधक कमेटी अमृतसर, इसके द्वारा याचिका दायर करी थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी गई थी। गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी जो हरिद्वार में हर की पौड़ी के समीप था, जो उसके रीस्टैब्लिशमेंट के लिए और कोर्ट के समक्ष जो है याचना की गई कि वहाँ पे गुरुद्वारा जो है दोबारा से रीस्टैब्लिश होना चाहिए। उस पर कोर्ट ने पक्षकारान से स्टेट गवर्नमेंट से और नगर निगम से इंस्ट्रक्शंस कॉल किए हैं और मामले में अगली तिथि जो है वो 6 जनवरी नियत की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। दून की ट्रैफिक पुलिस ने नए साल के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है और उसे लागू किया जाएगा। देहरादून के एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने बताया है कि नए साल मनाने के लिए बाहरी प्रदेशों से कई पर्यटक मसूरी आते हैं और ऐसे में दिल्ली, एनसीआर और सहारनपुर की तरफ से आने वाले लोगों के लिए शिमला बाईपास रोड से डायवर्जन किया जाएगा। शहर में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा और जबकि हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ से आने जाने वाले लोगों को देहरादून के जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी जाना होगा और 30 और 31 जनवरी को भारी वाहनों को शहर में प्रवेश वर्जित किया गया है। इसमें बिल्कुल जैसा कि बाहरी प्रदेशों से भी काफ़ी लोग आते हैं मसूरी के लिए, उसके लिए हमने अपना ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दिया है। उसमें जो जितने भी लोग दिल्ली, एनसीआर और सहारनपुर इस तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए डाइवर्जन शिमला बाईपास पे किया जाएगा ताकि वो बाहर कैंट होते हुए मसूरी जो पहुंच सके। सिटी में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे ही जो हरिद्वार, ऋषिकेश इस तरफ से जो लोग आएंगे वो जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी जा सकेंगे। दोनों ही दिन 30 और 31 जो हमारा 31 के लिए जो प्लान है उसमें भारी वाहन है उन्हें भी सिटी के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वो भी बाहर, जैसे इधर हरिद्वार से आने वाले वाहन वो लाल तप्पड़ पर रोके जाएंगे और इधर आशा रोडी पर रोके जाएंगे, तो उनका भी प्रवेश जो है वो वर्जित रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून की राजपुर रोड के सिंगले गांव के पीड़ित परिवार से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की और उन्होंने गुलदार हमले के पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर इस अपूर्णीय क्षति के लिए शोक संवेदना व्यक्त की है। और इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने वन विभाग के अधिकारियों को क्षेत्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगाने और सर्च ऑपरेशन तेज करने के लिए कहा है। निर्देशित किया गया गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। और आपको बता दें कि 27 दिसंबर को बाघ एक 4 साल के बच्चे को आंगन से उठाकर ले गया था और घटना के बाद से अब तक गुलदार पकड़ा नहीं गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। खबर देहरादून से है, जहां खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में आगामी जनवरी माह में मनाए जाने वाले युवा महोत्सव के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और बैठक में मंत्री ने युवा महोत्सव की तैयारियों के बाबत अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आगामी 5 से 9 जनवरी 2024 के मध्य युवा महोत्सव आयोजित होगा और 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रम युवा महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। और बैठक में देहरादून में जनवरी माह में आयोजित होने वाले लखपति बंती दीदिया कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि देश में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए धामी सरकार निरंतर प्रयासरत है। विभिन्न योजनाओं के साथ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। और लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर लखपति दीदी बनाने की दिशा में एक प्रयास है।
इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों